तो इस आर्टिकल में ऑथर बात कर रहे हैं यूएस डेमोक्रेसी विंस सबवर्जन लॉसेस। तो लोकतंत्र जीता है और जो यहाँ पर गलत लोग थे वो यहाँ पर हारे हैं। तो जोसेफ आर बाइडन जूनियर, तो इनको ऑफिशियली यहाँ पर 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित कर दिया गया है मंडे को। तो साथ ही साथ जो इनके रनिंग मेट है कमला हैरिस, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होती हैं वो यहाँ पर प्राप्त की हैं और यहाँ पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर 36 ज़्यादा है जितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, 270 यहाँ पर चाहिए थी जीत हासिल करने के लिए, 36 यहाँ पर ज़्यादा इनके पास आई है जीतने के लिए। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये 306 वोट्स बिल्कुल उतनी ही वोट्स हैं जितनी कि 2016 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी यहाँ पर पाई गई है कि एग्जैक्ट नंबर आया है 306, जितना डोनाल्ड ट्रंप के पास था 2016 में उतना ही अभी जो है जोसेफ आर बाइडन के पास है। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं और ये 50 स्टेट से जो है ना इलेक्टर्स जो है यहाँ पर अपॉइंट होकर आते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेनेट होता है, ओके, तो एक इनका होता है हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर एक राज्यसभा है, सेनेट राज्यसभा, दूसरा जो है लोकसभा। तो यहाँ पर जैसे भारत में होता है कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो कैंडिडेट्स चुनकर आते हैं, किसी राज्य में ज़्यादा राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं, किसी में कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की जो राज्यसभा है, अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर चाहे कोई स्टेट बड़ा है चाहे छोटा है, हर एक राज्य में से 2-2 मेंबर जो है राज्यसभा के चुनकर जो है इनकी राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो टोटल जो है 100 मेंबर पहुंचते हैं राज्यसभा में। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेस के ऊपर आधारित करते हैं हम, यहाँ पर ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करते हैं। यहाँ पर हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और कई बार भारत में भी इसके ऊपर प्रश्न उठते हैं कि हम हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करते। अगर हमारे पास कोई छोटा राज्य है तो उसके पास सिर्फ एक राज्यसभा सीट है, और कोई बड़ा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, उसके पास 30 जो है राज्यसभा सीट्स हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर हमने आवंटन किया है, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये सोमवार को यहाँ पर मिला, मंडे को। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट किया, चुना कि यह हमारी पार्टी से ये प्रेसिडेंट होंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी ऑफिशियली होता है। वैसे तो पहले से ही पता होता है कि ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ऑफिशियली मीट हमेशा होता है। भारत में भी ऐसा होता है, कोई भी यहाँ पर जीतता है कोई भी पार्टी, फिर उनकी पार्टी मीटिंग होती है, फिर वो चुनते हैं कि कौन यहाँ पर नेता होगा। यहाँ पर आगे ये सब कुछ प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट होता है जो करना ही होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगला जो लास्ट इवेंट होगा वो होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैलेंडर। ओके, तो ये भी जॉइंट सेशन होगा यूएस कांग्रेस का जनवरी 6 को। तो अभी वहाँ पर ये सभी इकट्ठे होंगे, वहाँ पर रिपब्लिकन भी आएंगे और वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पर देखो जितने भी इवेंट यहाँ पर यूएस में होते हैं तो हमें सीखने को मिलता है जो बाकी और दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हमेशा वो क्रिटिकल रहता है, तो उसमें कोई ना कोई बदलाव जो है हमें करते रहना होता है, तभी वो जो है स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। तो जैसे देखो जस्टिस जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने जो यहाँ पर अपील की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में, तो उन्हीं की अपील ही रद्द कर दी। तो ये सिस्टम होता है अच्छी डेमोक्रेसी का। जैसे भारत में भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हालांकि उनके पास इतनी पावर्स नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमारे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर बैठते हैं। अगर भारत सरकार कोई लॉ लेकर आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिव्यू करता है, अगर पाती है कि गलत है, तो फिर फटकार भी लगाती है सरकार को। तो यही सिस्टम होता है अच्छी डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लोगों की पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वही लाइफ ब्लड होते हैं डेमोक्रेसी की। अगर उनको पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलेगी वोटिंग करने की तो फिर डेमोक्रेसी फिर नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, आप सऊदी अरब की ओर देखो, आप चाइना की ओर देखो। यहाँ पर चाइना में तो डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप है, लेकिन सऊदी अरब और जो भी ये गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर है डिक्टेटरशिप। तो ये अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, इनके जीने में लाइफ, जो जिंदगी जीने का ढंग है, जो इनको यहाँ पर माहौल मिलता है, बहुत फ़र्क है। और तीसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कोई डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है। जैसे अमेरिका कहता है कि मैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हूँ वर्ल्ड की, और भारत कहता है कि मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ वर्ल्ड की। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता, ये एक कमज़ोर सिस्टम है, इसको लगातार इसके ऊपर काम करते रहना होगा। अगर इसको रिन्यू करते रहना है,
अगर इसको रीअफर्म करना है, डेमोक्रेसी को अच्छे ढंग से हमने चलाना है, क्योंकि बहुत सारी खामियां भी यहाँ पर होती हैं। भारत की डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही यहाँ पर जो नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्होंने बोला इट्स टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो फार्म प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे थे, तो उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है भारत में, इतनी डेमोक्रेसी कहीं और मुल्कों में नहीं मिलती है। तो ये ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म निकलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत के केस में डिले हो जाता है। अगर कोई भी लॉ लेकर आए हैं, अगर उसका विरोध होना शुरू हो गया, तो ये आज से नहीं हो रहा, जब से हमारी डेमोक्रेसी, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो तभी जो है अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा स्लो बढ़ते हैं लेकिन अच्छे से आगे बढ़ते हैं, सबको यहाँ पर साथ लेकर, सबका साथ यहाँ पर उसको लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात करें चाइना की, सारी प्रॉपर्टी जो है चाइना सरकार के पास है। लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अगर सरकार किसी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रही है, किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको होना जाना ही होगा, और पैसा भी वही मिलेगा जो यहाँ पर चाइनीज सरकार यहाँ पर देगी। कई बार यहाँ पर ऐसा होता है, देखो चाइना में सिस्टम उलट है, भारत में सिस्टम उलट है। भारत में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, किसी की जमीन आ गई तो उसको पैसा दे दिया जाता है, लेकिन चाइना में सारी जमीन ही सरकार की है। ओके, तो अगर जमीन ही सरकार की है, कम्युनिज्म की फिलॉसफी फॉलो करके चलते हैं, तो वहाँ पर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी लेने की कोई आज़ादी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है चाइना और इंडिया में। हम भारत में हैं, अच्छी बात है, ये हमारी खुश नसीबी है कि ऐसे देश में हमें जीने को मौका मिल रहा है। तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, तो उसको हमें पहचानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छी अप्रोच जो है वो आगे लगानी चाहिए। तो यही थे पूरे आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे लगे हैं आर्टिकल, समझ आए हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।